एक बार एक व्यक्ति को किसी बड़े पद पर नौकरी मिल गई। वह इस नौकरी से खुद को और बड़ा समझने लगा, लेकिन वह कभी भी खुद को बड़े पद के मुताबिक नहीं ढाल सका। एक दिन वह ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी बाहर से उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। खुद को बहुत व्यस्त दिखाने के लिए उसने टेबल पर रखे टेलीफोन को उठा लिया और जो व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा था उसे अंदर आने के लिए कहा। वह अंदर आकर इंतजार करने लगा। इस बीच कुर्सी पर बैठा अधिकारी फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। बीच बीच में वह फोन पर कहता कि मुझे वह काम जल्दी करके देना। टेलीफोन पर अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। ऐसे ही कुछ मिनट तक बात करने के बाद उस आदमी ने फ़ोन रखा और सामने वाले व्यक्ति से उसके ऑफिस में आने की वजह पूछी। उस आदमी ने अधिकारी को जवाब देते हुए कहा, सर मुझे बताया गया था कि 3 दिनों से आपके इस ऑफिस का टेलीफोन ख़राब है और मैं इस टेलीफोन को सही करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी में एक बड़ा मैसेज छिपा है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हम दिखावा करके क्या साबित करना चाहते हैं, इससे हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें किसी के सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत। दिखावा करके हम खुद की नज़रों में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए दिखावा करने से बचिए, क्योंकि इससे लोग पीठ पीछे आपकी बुराई ही करेंगे। जीवन में कभी भी मुखौटा मत लगाइए। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी उस कुत्ते को अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिल गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या फिर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ भी नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग अपनी लाइफ में हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। निराशावादी लोगों के लक्षण होते हैं। वो जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें ही तलाशते हैं, हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। उनकी लाइफ का ज़्यादातर टाइम शिकायत काउंटर में ही बीतता है। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश हो जाते हैं। उन्हें चाँद में केवल धब्बा ही दिखाई देता है। वे सोचते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए ही चमकता है। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं हैं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। वे इस अंदेशे से अपनी सेहत का भरपूर मज़ा नहीं ले पाते कि कहीं कल वे बीमार न पड़ जाएं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कोई खतरा क्यों उठाया जाए। दोस्तों, हमेशा खुद में और दूसरों में सकारात्मक चीज़ें खोजिए। खुद को खुश रखने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने आप को सकारात्मक रखें और सकारात्मक चीज़ों को। गुरुकुल में सभी छात्र मिलजुल कर पढ़ाई करते थे। एक बार उनके आचार्य ने उन्हें एक चर्चा का विषय दिया, जिस पर सबको मिलकर उस चर्चा में शामिल होना था। चर्चा का विषय था, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज़ कौन सी है। 1 घंटे बीत गए, लेकिन शिष्य अभी भी चर्चा में ही लगे हुए थे। वे सभी उलझन में थे और अब जब कोई निर्णय नहीं निकला तो वे सभी अपने आचार्य के पास गए और निराश मन से उन्होंने सामने अपना सिर झुका दिया। सभी छात्रों को ऐसा देख आचार्य बहुत ही क्रोधित हुए और कहा, अब यहाँ किस लिए आए हो? मेरा समय बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ। आचार्य बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर सभी शिष्य चौंक पड़े और वे सभी वहाँ से जाने के बाद अपने आचार्य की आलोचना करने लगे। किसी ने कहा, हमारे आचार्य बहुत बुरे हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने कहा, वे हमारे गुरु बनने के लायक नहीं हैं। कोई अपने शिष्य पर ऐसे चिल्लाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद आचार्य अपने शिष्यों के बीच पहुँचे और बोले, शिष्यों, तुम सब कितने श्रेष्ठ हो
जो अवकाश के दिन भी एक साथ मिलकर चर्चा कर रहे हो। मुझे तुम सब पर गर्व है। सभी शिष्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अपनी प्रशंसा हर किसी को प्यारी लगती है। इसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, आज का मेरा व्यवहार आप सबको अजीब लगा होगा, लेकिन यह मैंने जानबूझकर किया था। जब मैं तुम पर क्रोधित हुआ तो तुम सबने मेरी आलोचना की, लेकिन जब मैंने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम सब खुश हो गए। असल मायने में वाणी से बढ़कर इस संसार में और कोई भी शक्तिशाली वस्तु नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सभी शिष्यों को अपने आचार्य से आज एक बहुत ही अच्छी सीख मिली थी कि हम शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं। अपने वाणी का उचित प्रयोग करके हम सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। दोस्तों, वाणी के कारण ही बड़े बड़े झगड़े होते हैं और इसी वाणी के कारण ही उन झगड़ों में सुलह भी होता है। इसलिए अगर आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है तो अपनी वाणी को अच्छा बनाएं। मोहन नाम का व्यक्ति अपने 25 वर्ष के बेटे रवि के साथ ट्रेन पर चढ़ा। बेटे रवि ने अपने पिता से जिद करते हुए कहा कि उसे ट्रेन की विंडो सीट पर ही बैठना है। वह बच्चों की तरह जिद करने लगा। जो व्यक्ति विंडो सीट पर बैठा था उसने रवि की हरकतें देखी और मोहन से बोला, भाई साहब, आपका बेटा इतनी जिद कर रहा है तो आप मेरी जगह पर इसे बैठा दें। इतनी जिद के बाद रवि को विंडो सीट मिल ही गई। अब वह खिड़की के बाहर देखते हुए आनंद ले रहा था। उस बोगी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। रवि के ठीक सामने एक औरत भी थी जो रवि को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी, क्योंकि रवि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जैसे जब भी ट्रेन चलती तब रवि अपने पिता से जोर से चिल्लाते हुए कहता, पिताजी देखिए तो पेड़ कैसे चल रहे हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी चल रहे हैं। ट्रेन जैसे चलती वह ऐसी बातें ही किया करता था। महिला ने सोचा कि रवि की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह उसके पिता से इस बारे में कैसे बात करती। उसे एक सही मौके का इंतजार था कि किसी तरह वह रवि की मानसिक स्थिति के बारे में मोहन से बात कर सके। तभी जब एक बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उस औरत ने टिफिन का डिब्बा निकाला और रवि और मोहन को कुछ मिठाइयाँ ऑफर की। बातों बातों में उस औरत ने मोहन से कहा कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाते, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, यदि आप कहें तो मैं आपको उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर दे सकती हूँ। मोहन थोड़ा मुस्कुराया और उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, मैडम, मैं अपने बच्चे को अभी डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूँ। वह बचपन से अंधा था, 25 साल से इसने कुछ भी देखा नहीं था। आज इसे नई आँख मिली है। ये दुनिया इसके लिए एकदम नई है, इसीलिए ये सब कुछ अपनी नज़रों के सामने नया पाकर अजीब अजीब बातें कर रहा है। महिला मोहन की बातें सुनकर बहुत पछताने लगी। दोस्तों, कई बार हम बिना किसी के बारे में जाने कुछ भी जज करने लगते हैं, बिना कुछ जाने किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देते हैं। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में कुछ भी गलत कमेंट करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हर आदमी के पीछे कोई न कोई कहानी होती है, इसलिए दूसरों को जज करना बंद करें। यदि जज करना है तो अपने आप को ही जज करें कि आपने आज कितने काम सही किए और कितने काम गलत।